तो मौसम में लगातार तब्दीली क्यों देखने को मिल रही है? अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है और मौसम विभाग ने क्या कुछ चेतावनी दी है? इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारे साथ अपराजिता जुड़ी हुई हैं, इसके अलावा राकेश जोशी हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़े हुए हैं, पंकज अवस्थी कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कार्तिकेश्वर जगदलपुर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिल्ली से अपराजिता का रुख कर लेते हैं। अपराजिता, जिस तरह से मार्च में लगातार मौसम जो है वो रंग बदल रहा है और ऐसे में कभी तेज गर्मी पड़ रही है, कभी बारिश हो रही है और अब लोगों को ठंड का एहसास भी होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अंकिता जी, मौसम पूरी तरीके से आग मिचौली खेल रहा है। जब मार्च का महीना शुरू हुआ था तब हमने देखा था किस तरीके से तपिश में लोग जो थे वो झेल रहे थे, गर्मी झेल रहे थे और इस पर लगातार हम चर्चा भी कर रहे थे कि किस प्रकार मार्च के शुरुआती दौर में ही गर्मी जो थी वो रिकॉर्ड तोड़ नज़र आई थी सामने और अप्रैल और जून वाला एहसास करा रही थी। लेकिन अचानक से मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है, परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब तो इधर कुछ दिन से 2 दिन की जहां तक बात है, 2 दिन से मौसम आपको ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। मतलब जो तपिश महसूस हो रही थी वो नहीं हो रही है, यानी कि गर्मी से राहत महसूस हो रहा है। और अभी भी अगर देखेंगे तो जो मौसम का जो मिजाज है वो ठंड ठंड हवाएं के साथ जो है वो बह रहा है। यानी कि लोग जो गर्मी में झुलस रहे थे उससे लोगों को राहत मिली है, स्पेशली दोपहर के टाइम पे। तो ये राहत वाली खबर जरूर है। लेकिन अंकिता जी, जिस तरीके से मौसम फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, कभी ठंड का एहसास दिलाना, तो ये सेहत पर बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी साबित हो रहा है। ऐसे में सरद गर्म जैसी चीज़ें जो हैं वो बहुत आम हो जाती है। तो कुल मिलाकर के इस मौसम में भी जो है सेहत का ध्यान रखना बेहद अनिवार्य हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। और मौसम विभाग ने भी साफ तौर पर जो है येलो अलर्ट जारी करते हुए यही कहा है कि आने वाले समय में हो सकता है बारिश भी हो, तेज़ बिजली भी गरजे। तो ऐसे में लोगों को अपनी सावधानी खुद बरतनी पड़ेगी, क्योंकि मौसम का फ्लक्चुएशन आपको जरूर कभी ठंडा कभी गर्मी का एहसास दिला सकता है, लेकिन ये सरद गर्म के कारण जो है आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बेहद खराब प्रभाव डाल सकता है। जी अंकिता जी। बिल्कुल, पंकज अवस्थी हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। पंकज, उत्तर प्रदेश के हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी अलग अलग जगहों पर मौसम का अलग ही मिजाज देखने को मिल रहा है। कहीं गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, कहीं बारिश का जो अलर्ट है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है और कहीं ना कहीं ठंड का एहसास भी लोगों को होता हुआ नजर आ रहा है। जी अंकिता जी, बिल्कुल आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही मार्च का पहला हफ्ता यानी मार्च प्रारंभ हुआ था, वैसे ही गर्मी अपने प्रचंड रूप में दिखाई दे रही थी, जिसको लेकर लोग कयास लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं अप्रैल, मई और जून का जो महीना है वो बहुत ज्यादा गर्मी से, तपिश से तड़पाने वाला होगा। वहीं बीच में अगर बात करें 2 हफ्तों की बात, मार्च के 2 हफ्तों के बाद की बात अगर की जाए तो कानपुर में मौसम ने अचानक से करवट ली है। इसका कहीं ना कहीं असर जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी या बाकी जगहों पे हुई बारिश का अंदेशा जो था, जो बारिश हुई है उसकी वजह से मौसम में काफी तब्दीली हुई थी। लेकिन अगर बात करें बीते 2 दिनों के बाद आज के मौसम की अगर बात की जाए तो इस समय दोपहर के लगभग 12 बज चुके हैं और पारा लगभग 32 डिग्री से ऊपर जा चुका है और गर्मी जो है लोगों को परेशान कर रही है। वहीं इस तरह से जो बदलता हुआ मौसम है, जो कभी ठंडा हो जाता है या कभी गर्म रहता है, टेम्परेचर में तब्दीली जो हो रही है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करने वाली, लोगों को बीमारियों का कारक बनाने के लिए पर्याप्त होगी। दूसरी और एक बात निश्चित रूप से है, जैसा कि मौसम वैज्ञानिकों ने भी इस बारे में स्पष्ट किया है कि जो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली हवाएं हैं उनका विक्षोभ, जो पश्चिमी विक्षोभ है सक्रिय होगी। गर्म हवाएं, लू के थपेड़े भी लगेंगे लोगों को, कहीं हल्की फुल्की बारिश होगी, जिसकी वजह से मौसम में तब्दीली भी देखने को मिलेगी। वहीं पर बिजली चमकने और बिजली गिरने की भी लगी। बिल्कुल, कार्तिकेश्वर, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ मौसम का मिजाज कह रहा है, क्या कुछ स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है? छत्तीसगढ़ में यूं तो जो गर्मी की तपिश है ये काफी तेज हो चुकी थी और मार्च में ही मई, जून और अप्रैल की जो गर्मी है उसको यहाँ पर शुरू हो गई थी और लोग उसको झेल रहे थे, कहना चाहिए। लेकिन जैसे ही परसों शाम से जो हवाओं की जो रुख है वो बदल चुकी है और कल शाम को छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में जोरदार बारिश हुई 7 से 8 बजे के बीच में और हल्की हल्की जो आंधी तूफान है 6 बजे शुरू हो चुकी थी।
जहां पर जो गर्मी की जो फसलें हैं, चने हैं, गेहूं है, मूंग है, इस तरह के जो फसलें हैं वो छत्तीसगढ़ में खराब भी हुआ। कई किसानों को खराब का सामना करना पड़ा। लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी जो बाकी जिलों की जो स्थिति है, मध्य छत्तीसगढ़ और जो दक्षिण बस्तर की जो बात है, यहाँ पर मौसम अभी साफ है। हालांकि बादल ढका हुआ है, लेकिन हवाओं की जो रफ्तार है वो 20 से 25 किलोमीटर की रफ्तार में प्रति घंटे की ओर से बढ़ रहा है। लेकिन कहीं राहत तो कहीं जो धूप है उसको झेलते हुए छत्तीसगढ़ में जो पब्लिक है वो नजर आ रहे हैं। आपको धमतरी इलाके, महासमुंद जो संभाग है वहां देखेंगे तो हल्की बारिश कहीं कहीं हुआ है, लेकिन धमतरी में लगभग 6 और 8 बजे के बीच में लगातार बर्फबारी के साथ जोरदार ढंग से बारिश हुआ, जिसके चलते काफी नुकसान भी हुआ। कहीं ना कहीं धान खरीदी केंद्रों में जो धान खड़ में जो धान रखा हुआ है, स्टोर किया गया है, ऐसे जगहों पर भी काफी नुकसान देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, तो मैदानी इलाकों में मौसम का अलग अलग तरह से रूप देखने को मिल रहा है। रंग बदलता मौसम यहाँ पर नजर आ रहा है। कहीं बारिश हो रही है, कहीं लोगों को गर्मी का एहसास होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पहाड़ी इलाकों में क्या कुछ स्थिति है? राकेश जोशी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, मैदानी इलाकों में पल पल बदलता हुआ मौसम नजर आ रहा है, पहाड़ी इलाकों में क्या स्थिति है? बिल्कुल अंकिता जी, देखिए इस वक्त पहाड़ी इलाकों में भी खास तौर पे जो मार्च का शुरुआती दौर था, शुरुआती हफ्ते में चिलचिलाती धूप का सामना तो लगातार मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा था। लेकिन 15 तारीख की शाम को, यानी कि रविवार की शाम को पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्र तक इस प्रकार की ओलावृष्टि और आंधी तूफान का